बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि रिश्ते तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये रिश्ते कभी-कभी कितने संगदिल हो जाते हैं और किन चीज़ों के पीछे जो बिल्कुल फ़ानी है। ये दुनिया फ़ानी है, माल और दौलत जो है ये यहीं रह जाएगा, आप चले जाएँगे। लेकिन इस माल और दौलत के पीछे, इन चीज़ों के पीछे और यकतरफ़ा मोहब्बत के पीछे आप कितना अज़ाब कमा लेते हैं। आप अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हैं अपने हर अमल के लिए। ये तमहीद जो है थोड़ी मैं इसलिए भी बाँधती हूँ शुरू में ताकि थोड़ा-सा अपने दिल का हाल भी आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि जब मैंने ये कहानी सुनी, एक बाप की कहानी, तो मैं समझती हूँ कि बाप जो है वो मोहब्बत का, शफ़क़त का पैकर होता है। हमने अपने वालिद को बहुत हमसे मोहब्बत करते देखा है और बच्चों में उन्होंने बहुत इंसाफ़ किया। ये नहीं कि मैं बेटी हूँ और वो बेटे हैं, नहीं। जो अल्लाह का हुक्म है उसको सामने रखते हुए इंसाफ़ किया। लेकिन मैं खुद पर्सनली जानती हूँ, मुझे अपनी बहुत सी दोस्तों की कहानियाँ याद आ रही थी जहाँ पर बेटी होने की वजह से वालिद ने इंसाफ़ नहीं किया। लेकिन ये कहानी जो है ये तो कोई इंतहा ही थी। बहुत सी कहानियाँ हम सुनते हैं ज़मींदारों के घरों में बच्चियों के साथ क्या कुछ होता है, लेकिन ये शहर के एक पढ़े-लिखे घराने की कहानी है जहाँ पर बच्चियों के साथ जो किया गया, उसने आगे इस घर को किस तरह से बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब आप इंसाफ़ नहीं करते ना, तो फिर वहाँ पर बहुत सी बुराइयाँ जन्म देती हैं, ये याद रखिएगा। जहाँ इंसाफ़ नहीं होता, वहाँ फिर और बहुत कुछ गलत होता है और अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया है ना, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। जो अल्लाह का हुक्म है, वो आपको करना है। एनीवे ये कहानी जो है ये सुमेरा नामी ख़ातून की है और उन्होंने अपनी ये स्टोरी जो है वो शेयर की, इसलिए इस उम्मीद के साथ कि उन तमाम वालिदैन के लिए भी ये एक पैगाम हो जो अपने बच्चों के मामलात में इंसाफ़ नहीं कर पाते। सुमेरा जो हैं इनकी 3 बहनें हैं और 1 भाई है और सुमेरा कहती हैं कि हमारी वालिदा जो है उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ हमें पढ़ाया। हमारे वालिद जो है वो एक पीछे से तो मतलब उनकी काफ़ी बैक जो है वो मज़बूत थी, उनके वालिदैन जो है उन्होंने उनको विरसे में बहुत कुछ दिया था, घर थे, जायदाद थी, क्योंकि वो अपनी बहनों के इकलौते भाई थे। अच्छा उनकी बहनों को थोड़ा बहुत मिला था लेकिन ज़्यादा उन्हीं को मिला था, यहाँ से नाइंसाफ़ी जो है उसका स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पर आता क्या मामला है कि इनके यहाँ पैदाइश होती है 3 बहनों की, 3 बेटियों की और उसके बाद 1 बेटा। ये चौथा बेटा जो है ना, ये बाप की मोहब्बत का मरकज़ था, मरकज़ तो वो माँ की मोहब्बत का भी था, बहनों की भी मोहब्बत का मरकज़ था, सब उस पे जान निछावर करते थे। अब वालिद जो है उनकी तमाम तर जो तवज्जो थी ना, उसकी तरफ थी और उन्हें लगता था कि ये जो मेरा बेटा है ना, बस यही मेरा कुल वारिस है। अल्लाह ने उनको खूब नवाज़ा, खूब पैसे दिए, बेटियाँ जो हैं वो जैसे-जैसे बड़ी हो रही थीं उनकी तालीम के लिए उनकी वालिदा ने स्टैंड लिया, जबकि उनके वालिद बच्चियों पर इतना खर्च करने के कोई हक़ में तो नहीं थे, लेकिन हाँ, पढ़ाई के मामले में उन्होंने फिर वालिदा की बात सुनी। बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ा, लिखा, तालीम हासिल की और एक के बाद एक जो है वो घर बैठती गई। बड़ी बेटी का रिश्ता आया वालिद जो है उनको ये था कि बच्ची को कुछ देना पड़ेगा और इन चीज़ों की वजह से उन्होंने कई रिश्ते जो है उसके वापस किए, ख़ानदान में से भी कुछ ज़मीनें भी थीं, उसमें भी उनको ये था कि जायदाद जो है वो बढ़ जाएगी, कुछ इस तरह के मामलात, बड़े अच्छे-अच्छे रिश्ते जो है बल्कि कुछ रिश्ते आते थे तो वो कहते थे ये लालच में आए हैं और ये करके उन्होंने अपनी बेटी को काफ़ी अरसे घर बिठाए रखा। अच्छा वो कहती है कि जो उसकी दूसरी बहन थी वो दोनों बहनों में 5 साल का फ़र्क था और उसमें भी अपनी बड़ी बहन से 3 साल का फ़र्क था। अब जब 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी उम्र निकलती जा रही थी और उनके रिश्ते आ रहे थे, वालिद जो हैं कभी जायदाद, कभी कुछ करके वो उसकी शादी जो है उन्होंने कई रिश्ते ठुकराए और ये जो है, ये जब अपने कॉलेज में पढ़ी थी तो वहाँ पर इसको किसी से मोहब्बत हो जाती है और वहाँ पर जो है उनके पेरेंट्स जो है वो बेटे की मोहब्बत पे राज़ी होते हैं, वो चाहते हैं कि प्रपोज़ल भेजा जाए। लेकिन ये परेशान होती है, ये जब अपने घर वापस आ गई, पढ़ाई कर ली, घर बैठ गए, नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी, तो थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव भी माहौल था। अब वालिद की सारी मोहब्बत का मरकज़ जो है वो बेटा था, वो बेटा जिसे वो समझते थे कि उनकी कुल जायदाद का वारिस है। जी हाँ, उन्होंने ज़हन में यही बनाया हुआ था कि सब कुछ जो है ये मेरे बेटे का है। अब जब बात आती थी कि बेटियों को कुछ दिया जाएगा, जब रिश्तों की कुछ बात हुई, कुछ ऐसे रिश्ते आए कि जिनमें कुछ देने-दिलाने की बात हुई, साफ़ इनकार कर दिया और उन्हें मना कर दिया कि ये सब कुछ तो मेरे बेटे का है। ये सुनकर वालिदा जो है बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा जहेज़ तो देना था, लेकिन उसके अलावा कुछ देने को वो राज़ी नहीं थे। थोड़ा बहुत जहेज़, वो भी जिस तरह बेसिक सामान होता है। अब जो लोग रिश्ता लेकर आते थे, उनकी नज़र यकीनन थोड़ी या ज़्यादा उनके ख़ानदान और उसके पस-ए-मंज़र पे भी होती थी और जब वो इस तरह का उनका रवैया देखते थे, तो वो लोग भी पीछे हटते गए। अब उनकी उम्र बड़ी हो रही है, अब ये बेटी जो है घर आई है, इसका रिश्ता जो है आना है, लेकिन ये परेशान है कि बड़ी बहन जो है, उसकी अभी तक नहीं हुई, तो फिर मेरी कहाँ से होगी? इसी अवस्था में जो बड़ी बहन है उसके रिश्ते अब आने बहुत कम हो गए और यहाँ तक कि एक दिन वो कहती है कि हमारे घर में कोहराम मचा। क्या कोहराम था? यकीन करें मैं सुनी तो मैं परेशान हो गई। मैंने जब ये बात सुनी ना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। बड़ी बहन जो है कमरे में सुबह मुर्दा पाई गई।
किस तरह से उसका दिल बंद हो गया। न जाने क्या टेंशन थी, क्या डिप्रेशन था, क्या एंग्जाइटी थी। डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि इसे रात को हार्ट अटैक हुआ है। नौजवान लड़की थी, उम्र उसकी 30 के करीब हो गई थी। घर बिठाए-बिठाए इतनी देर कर दी थी। लेकिन वो बच्ची जो है वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। बाप की इज़्ज़त को घर तो बैठी रही, घर की दहलीज़ तो उसने पार ना की, लेकिन उस बेचारी की मौत जो है अपने ही घर में वाक़ई हो गई। अब दूसरी बहन जो है उसकी उम्र वो कहती है कि कोई तकरीबन 25 साल थी और उसके बाद ये थी जिसकी उम्र 22 साल थी। अभी कहती है उस बहन के भी रिश्ते आ रहे थे, वालिद जो हैं थोड़ा-सा रोए-धोए और उसके बाद बात बराबर हो गई। अब कुछ पैसे भाई को चाहिए थे, बाहर भेजना था, उसको बाहर पढ़ने के लिए खूब सारा पैसा भी दिया, उसको सेटल किया और सब कुछ करने कराने के बाद उन्होंने वालिदा से कह दिया कि मेरे पास तो इतने नहीं कि मैं इसको कुछ करूँ। हाँ, कोई ऐसा रिश्ता आता है जिसमें उन्हें कोई दरकार नहीं कुछ भी, तो वहाँ पर बेशक कर देना शादी। इसकी वालिदा को बहुत बुरा भी लगा कि एक अच्छे ख़ानदान की लड़की है, लेकिन वालिद का रवैया ऐसा अजीब-सा था कि जैसे उनके नज़दीक बेटियों की कोई अहमियत ही नहीं थी, बेटियाँ कुछ थी ही नहीं। वो कहती कि हम सारी ज़िंदगी अपनी माँ से बहुत जुड़े रहे, हम वालिद के करीब भी जाते थे, तो एक अजीब-सा रवैया होता था, जैसे हम कोई बोझ है, हम उन्हें पसंद नहीं है या न जाने क्या है। अच्छे से कभी बात कर भी लेते थे, तो वो दिन जो है वो बड़ा एक अजीब-सा दिन होता था कि आज उन्होंने हमसे अच्छे से बात की। हाँ, जब भाई पास होता था तब उनका मूड बहुत अच्छा होता था। अब वो कहती है कि दूसरी बहन के लिए अब रिश्ते जो है कुछ ऐसे आए जो बहुत ही माठे रिश्ते थे और वालिद जो है उन्होंने उनमें से एक रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी वालिदा को कि ठीक है, ना उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना वो कोई जहेज़ माँगते हैं, तो इसकी वहाँ शादी कर दो। अब वो बहन जो है उसने मास्टर्स किया हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में और जो रिश्ता आया था वो बीए पास लड़का था और वो भी बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से, इनकी फैमिली के करीब भी कहीं नहीं आता था। अब वो कहती है कि ये चीज़ जो है उसकी बहन के लिए बड़ी तकलीफ़ देह थी। उसने अपनी माँ से कहा कि मैं कुछ खा के मर जाऊँगी लेकिन मैं ये शादी नहीं करूँगी। अब ये चीज़ जो है ये बहुत ही तकलीफ़ देह थी माँ के लिए भी, बड़ा समझाया बाप को लेकिन उसने रिश्ता जो है वो तय कर दिया और कहा कि अब एक तो मर गई है, दूसरे का जनाज़ा ना घर से उठे, तो इस डर से उन्होंने रिश्ता तय कर दिया और ऐन बारात से 2 दिन पहले उसने खुदकुशी कर ली। अब खुदकुशी को भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने छुपाया, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ को नहीं पता लगा और ऐसी बातें छुपती तो है नहीं। वो कहती है इतनी बदनामी हुई कि उसके बाद मेरे रिश्ते की बात तो बहुत दूर की बात थी। वो कहती है कि जहाँ मैं जिसको पसंद करती थी, उनके घर वालों ने जब हमारे घर के ये कुछ किस्से लोगों से सुने कि इनकी एक बेटी मर गई यूँ, दूसरी भी मर गई और उसने शायद ज़हर खाया है, तो वो तो रिश्ता लेने के लिए आए ही नहीं। वो कहती है इस चीज़ ने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं बहुत परेशान हुई, मैं बहुत रोई, अपनी माँ के गले लग के रोई। मेरी माँ तो पहले ही ख़त्म हो गई थी, 2 बेटियों के जनाज़े उठ चुके थे। वो कहती कि मेरा बाप जो है, उनको थोड़ा-सा रोकर फिर वैसे ही हो जाते थे। बेटे से लंबी-लंबी बातें करते थे। भाई जो दूसरी बहन है उसके जनाज़े तक पे ना आया और मेरे वालिद ने चुपचाप उसको दफ़ना दिया और उसके बाद वो कहती है कि ये बड़ा अजीब-सा हमारे घर का माहौल हो गया था। मेरी माँ सारी-सारी रात रोती थी, सारा-सारा दिन रोती थी और मुझे देख-देख कर और तड़पती थी। फिर वो कहती है कि मैं बागी होना शुरू हो गई। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस माहौल में रही तो मैं मर जाऊँगी और एक दिन वो कहती है कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है। वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम चली जाओ, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं कि मैं कब मर जाऊँ। वो कहती है कि मेरी माँ ने मुझे अपना सारा ज़ेवर दिया और मुझे कहा कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। मेरी एक दूर पार की रिश्तेदार थी, उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि इसको ले जाओ, इससे पहले कि इसका बाप इसके साथ भी वही सलूक करे। लेकिन वो कहती है कि जिस दिन मैंने यहाँ से जाना था, उस दिन मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया। उनको दिल का दौरा पड़ा, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद जो है मैं वहाँ पर ऐसे रह गई जैसे एक ज़िंदा लाश होती है। वो कहती है कि मैं बड़ी तकलीफ़ में थी, बहुत तकलीफ़ में थी और मेरा बाप जो है उन्होंने जिस भाई के लिए सब कुछ बचा के रखा था, वो भाई बैरून मुल्क नशे की लत में मुब्तला हो गया। कहती कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा कानून होता है, शायद मेरे बाप को अल्लाह ने इसी तरह से कोई सबक सिखाना था। मेरा बाप जो है उसको एक फ़ोन आया और आधी रात के वक़्त कहती है मैं सो रही थी और मैंने मैंने अपने बाप की चीखें सुनी। मैं अपने कमरे से बाहर निकली, भागी, मैं बाप के कमरे की तरफ गई, तो वो चीख-चीख के कह रहे थे कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसने नशे की हालत में वहाँ पर किसी पर चाकू से वार कर दिए थे और वहाँ पर पुलिस जो है उसको पकड़ के ले गई थी। फिर वहाँ के जो कवानीन और वहाँ के जो सिलसिले आप समझते ही हैं। वो कहती है कि बाप के गम में बेटे के गम में मेरा बाप जो है तकरीबन पागल हो गया था और अजीब-अजीब सी वो बातें करता था, भागता था बाहर को, फिर फ़ोन करता था, लोगों से राब्ते किए, बाहर जाने की कोशिश की, ना उनका वीज़ा लगा और कुछ समझ नहीं आ रही थी और कहती है कि इस चीज़ ने मेरे बाप को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। वो कहती ये सब मैं देख रही थी और मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये कोई सज़ा है, कोई मुकाफ़ात अमल है जो मेरे बाप के आगे आ रहा है। वो कहती है बड़ी तकलीफ़ में थी मैं। मैं अपनी बहनों का सोचती थी, अपनी माँ का सोचती थी और फिर बाप को भी, बेटियाँ तो बेटियाँ होती हैं ना, बाप को इस हाल में मैं देख नहीं सकती थी। और वो कहती है कि इसी हालत में मेरे वालिद जो है वो बिस्तर पर लग गए
اور پھر میں ہی جو ایک بیٹی تھی جس کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے ان کی خدمت کی، میں نے ان کو سنبھالا، اور میرا بھائی جو ہے وہ وہاں پر اس کو جیل ہو گئی، اور اس کو پھر وہاں سے پہلے ڈپورٹ ہونے کا سن رہے تھے، لیکن اس کے بعد اس کو ڈپورٹ بھی نہیں کیا گیا۔ وہ وہاں پہ بڑا پروٹیسٹ بھی ہوا، کسی اسٹوڈنٹ کو مارا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو وہاں وہ وہی جیل میں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کہتی ہے کہ شاید میں چلی جاتی تو میرے باپ کے لیے ایک اور بدنامی بھی ہوتی۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، وہ شاید چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع بھی دیتا ہے خدمت کرنے کے بھی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ سب کی سب جائیداد جو کہتی ہے کہ جو مجھے ملنی تھی، شاید میرے بھائی کو ملنی تھی، وہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو قانون اسلامی قوانین ہے اس کے مطابق کچھ رشتہ داروں میں گئی، کچھ اس کو ملی، لیکن وہ کہتی ہے کہ کوئی سکون نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے دل کو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا رشتہ آیا، اور مجھے کافی لوگوں نے سمجھایا، میری دور پار کی ایک رشتہ دار جن کے پاس میری والدہ مجھے بھیج رہی تھی، انہوں نے مجھے سمجھایا، اور پھر میں نے شادی تو کر لی، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ لیکن میں نے اپنے شوہر سے ضرور کہا جب میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو خاص طور پہ کسی حق سے محروم نہیں کریں گے۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہ آپ واقعہ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ اتنا تکلیف دہ ہے، کہتی ہے ہمارا پورا گھر ختم ہو گیا۔ نہ جانے میری پہلی بہن جس وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وہ مری ہے تو پتہ نہیں اس کی ہائے ہمارے گھر کو لگ گئی، اس کی تکلیف، وہ تکلیف جس کی شدت سے وہ زندہ نہ رہ سکی، اس کو دل کا اتنا شدید دورہ پڑا تھا، اس کا چہرہ جو ہے سب نیلا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا ہارٹ رپچر ہو گیا، نہ جانے وہ کتنی تکلیف ہوگی جس سے وہ گزری ہوگی۔ تو کہتی ہے اس کے بعد ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں بچا۔ کہتی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے میں نے کوشش کی، لیکن وہ وہاں پر ہی ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ بہت لمبی ہے، اور میں یہاں سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، مجھے بڑی تکلیف ہے اس کے لیے بھی، اور اللہ کرے کہ اس کے لیے کوئی آسانی ہو۔ اینی وے، جو لوگ اپنی بیٹیوں کا حق مارتے ہیں یا اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس دنیا میں اور اس دنیا میں دونوں جگہ آپ کا حساب ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ والدین، وہ باپ جو اپنی بیٹی کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں، وہ انہیں ان کا حق ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔